बहुत ही स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम विथ राहुल सर में। आज का यह वीडियो मैं बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लेना है यूपी टेट में लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वे यूपी टेट के एग्ज़ाम में इंग्लिश लें या संस्कृत। तो ऐसे स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी और की बातों को ना सुने, आपको इंग्लिश लेना है या संस्कृत लेना है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप 19 और 18 प्रीवियस ईयर 2 पेपर्स को आप सॉल्व कर लीजिए सब्जेक्ट का। अगर आपका इंग्लिश में एक नंबर स्कोर होता है तो आप इंग्लिश को ऑप्ट कर लीजिए, अगर आपका संस्कृत में अच्छा ऑप्ट होता है स्कोर तो आप संस्कृत ले लीजिए। अब है कि इंग्लिश में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे हम अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में कुल मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। इन 30 क्वेश्चन को अगर हम टॉपिक में डिवाइड करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है नाउन, नाउन के बाद आपका है आर्टिकल और आर्टिकल के बाद टेंस। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये सीक्वेंस में लिख रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नाउन, उसके बाद आर्टिकल, फिर टेंस। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद पूछा जाता है वॉइस, वॉइस के साथ साथ से पूछा जाता है नरेशन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन। और इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, क्योंकि ये एक टॉपिक पूछा जा रहा है 2 बार से लगातार सुपर टेट में। सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करना पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा आपके पास टाइम हो तो आप मेथड के क्वेश्चन थोड़ा देखते रहिए। मेथड के अलावा आप फिगर ऑफ स्पीच देखिए, साथ ही साथ थोड़ा लिटरेचर पर भी फोकस कीजिए। लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडी को पढ़िए, ओथेलो है, हैमलेट है, किंग लियर है, टेम्पेस्ट है, इतना आप पढ़िए, कम से कम इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। जूलियस सीजर आप पढ़ लीजिए। साथ ही साथ जॉन मिल्टन के बारे में, किट्स के बारे में और विलियम वर्ड्सवर्थ को भी पढ़िए। अगर आप इतने टॉपिक्स पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा गारंटेड है आपका 30 का 30 नंबर इसमें कवर हो जाएगा। इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ें, तो सबसे आसान है कि आप कोई भी हाई स्कूल लेवल की ग्रामर की किताब ले लीजिए। डिलाइट है, न्यूलाइट है, लिसेंट की जनरल इंग्लिश है। इन सब किताबों को पढ़कर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स से में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपका देखिए नाउन है। नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कि लास्ट ईयर नाउन से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो इस साल भी नाउन से ही आएगा। अब कोई दूसरा टॉपिक भी आ सकता है जिससे सारे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएँ। नाउन भी अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। देखिए नाउन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। नाउन में आपका जेंडर पढ़ने के लिए है, जेंडर सेलेक्ट से पूछा जाता है। इसके अलावा आपका नंबर से पूछा जाता है, सिंगुलर प्लूरल नंबर से। फिर आपका पॉजिटिव केस पूछा जाता है। पॉजिटिव केस में आपसे पूछा जाता है एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग। तो और काइंड भी है, काइंड से भी पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से काइंड का नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, इन सब चीज़ पूछी जाती हैं। अब मैं आपको 2019 का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का यूपी टेट का, उसको मैं आपको बता रहा हूँ केवल ये दिखाने के लिए कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स के। क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पता ही होगा, बहुत सारी किताब में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। केवल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा उसका। आइए देखते हैं पेपर को। आपके सामने ये 19 का पेपर है इंग्लिश का, लैंग्वेज सेकंड का। ये पेपर आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आए और कैसे आए हैं। बहुत ही ईजी पेपर है। 61 क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया पैसिव वाइज। आपको कन्वर्ट नहीं करना है एक्टिव से पैसिव, बस इतना पूछा कि कौन सा पैसिव वाइज में है। तो आपको पता होगा कि पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आप कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें देखिए वाज लास्ट है, और इसमें देखेंगे वर हेल्पिंग है, यहाँ देखेंगे स्कॉल्डेड है। तो इसमें केवल एक ही है सेंटेंस, इसमें वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 देखते हैं। 62 देखिए पूछा गया द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वाइज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। डू इट का पूछा गया है, तो डू इट है आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस का पूछा गया, इसका लेट से बनता है तो जाएगा लेट इट बी डन। तो देखिए लेट से कोई लेखी सेंटेंस शुरू हुआ है, वो तीसरा आपका सही हो जाएगा। 63 देखिए, 63 आपका है कि विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स इज इन प्लूरल। प्लूरल है, क्राइसिस है, क्राइसिस का होता है क्राइसिस, और एनालिसिस का होता है एनालिसिस, क्राइटेरिया का होता है क्राइटेरियन, और इंडेक्स का होता है और इंडेक्सेस जिसका होता है। तो इसमें देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो इसमें केवल आपका क्राइटेरिया ही है, क्योंकि क्राइटेरियन इसका सिंगुलर होता है, क्राइटेरियन का होता है क्राइटेरिया।
क्राइसिस सिंगुलर होता है, क्राइसिस का होता है क्राइसिस, और एनालिसिस का होता है एनालिसिस। इसमें आपको हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। 64 आपको पूछा गया फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, तो इसमें बहुत आसान है, ये माउस का माइस पूछा गया है। 65 आते हैं, क्वेश्चन 65 आपसे जेंडर का क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा गया था कि ऑर्फन का जेंडर कौन सा है, तो आपका जो ऑर्फन का जेंडर है वो हो जाएगा आपका, ना तो वो मैस्कुलिन है ना तो फेमिनिन हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर, क्योंकि अनाथ जो होता है वो दोनों जेंडर में आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। 66 देखते हैं, 66 क्वेश्चन नंबर आपका है, या आपका कंजक्शन पूछा गया था, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक कंजक्शन नहीं है। इसमें केवल इफ आपका क्वाड्रेटिक कंजक्शन नहीं, बाकी सारे के सारे आपके क्वाड्रेटिक कंजक्शन है। ये कंजक्शन का प्रकार आपसे पूछा गया। 67 आपसे पूछा गया है, इसमें प्रीपोजिशन भरने के लिए हिज थ्रस्ट, तो लिखा है कि ज्ञान के लिए उसकी जो प्यास थी, तो हिंदी निकालेंगे अपने आप इसमें निकल जाएगा, तो फॉर नॉलेज हो जाएगा। और फॉर से एक ही ऑप्शन ही शुरू है, तीसरा, इसलिए बहुत ही आसान हो गया था क्वेश्चन ये भी। 68 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लिखा है द वर्ड फास्ट इज इन सेंटेंस, फास्ट है क्या, तो फास्ट आपका जो कि राइटर नाउन है, फास्ट उसके पहले आया है तो वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। 69 लिखा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, कौन सिंपल सेंटेंस नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। बाकी सब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस लिखा है, केवल एक में देखिए बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है व्हाट, इसी नाते वो जो है आपका हो गया सिंपल नहीं है। बाकी सब में देखिए कोई कंजक्शन नहीं है, सबके सबके सिंपल सेंटेंस हैं। फिर लिखा था सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो, कौन सा इसे पूछा गया होगा कि डे आफ्टर टुमारो आया, तो कौन सा आपका टेंस हो जाएगा, तो विल बी प्लेइंग है, तो आपका हो जाएगा इसमें ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा आपका सेंटेंस। और 71 आपसे पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर से नाउन का एक क्वेश्चन देखिए है, तो एक पहले में मेल है, दूसरे में मेन है, तीसरे में आपका मेन है, चौथे में आपका फीमेल है, तो वही आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए 72 आपसे पूछा गया था मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर्स ट्राइज टू स्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग, मतलब जिसमें टीचर यह प्रयास करता है कि वो विदेशी भाषा को बच्चों को कैसे सिखा दे बिना उनके मातृभाषा का प्रयोग किए, तो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के ज्ञान का पता लगाने के लिए कि लिखे हुए इंग्लिश को समझ पाते हैं कि नहीं, तो भाई जब लिखा हुआ पढ़ लेगा तभी तो आप जान पाएंगे कि वो समझ पाएगा नहीं, तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपसे पूछा गया था। 74 आपसे पूछा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर, इसमें आपसे पूछा गया लिसन के साथ टू का प्रयोग आपको पता है कि नहीं पता है, तो इसमें लिसन के साथ टू हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेज, इसमें बिलीव का प्रयोग पूछा गया कि बिलीव का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है, आपको पता है या नहीं पता है, इसमें देखिए इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 76 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपसे पूछा गया फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये भी आपका नाउन का एक क्वेश्चन है, कैसे नाउन का है, और दिस और दीज का है। देखिए दिस का प्लूरल होता है दीज और मैन का प्लूरल होता है मेन, तो जहां दीज और मेन एक साथ रहेगा वही आपका सही हो जाएगा। बस समझिए कि नाउन का ही क्वेश्चन है, सिंगुलर प्लूरल का ही क्वेश्चन है। 76 आते हैं, 76 लिखा है कि ही केम टू मी, मिडनाइट है, मिडनाइट के पहले दा होता तो इन हो जाता, मिडनाइट पहले चूंकि दा नहीं है तो किसी भी समय को बताने के लिए नाइट, आफ्टरनून, नून, इवनिंग कुछ भी लगा, अगर दा नहीं लगा तो वहां पर ऐड का प्रयोग होता है। 78 देखिए 78 लिखा है कि फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास, इसमें देखिए अगर आप ध्यान से पढ़े तो आगे देखिए हु की लिखा है ट्रुथफुल जो सत्यवादी है, और एक लिखा वेयर ही लिव्ड, फिर लिखा विच इज ए होली सिटी जो पवित्र शहर, फिर लिखा है हु इज ट्रुथफुल इज लव्ड बाई जो सत्यवादी है। इसमें देखिए सब में आगे कुछ विशेषता बताएगी, लेकिन दूसरे में देखिए लिखा वेयर ही लिव्ड जहाँ वह रहता है, तो ये आपका जहाँ मतलब स्थान को बताने के कारण आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। 79 लिखा है, 79 आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीपोजिशन लेकिन है एडजेक्टिव का क्वेश्चन, आप पढ़ते वहीं पर है, प्रीपोजिशन भी है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद कंपैरिजन के लिए आपका टू आता है, इसको पढ़ा जाता है एडजेक्टिव में भी। 80 है, बहुत आसान कंजक्शन का क्वेश्चन है, इधर के साथ आर, निधर के साथ नार, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, नो फुनर के साथ देन, हार्डली स्कैर्सली के साथ वेना बिफोर, ये सब पेयर कंजक्शन पढ़े जाते हैं, कंजक्शन का टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 आइए देखते हैं।
81 आपका पैसेज से है, लेकिन पैसेज में भी बहुत ही आसान पूछ लिया गया। वर्ड स्ट्रेंथ आप बिना पैसेज पढ़े भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है, तो स्ट्रेंथ ना तो किसी का नाम है निश्चित नाम कि प्रॉपर नाउन होगा, ना ही वो कॉमन नाउन है, ना ही कोई समूह है और ना ही कोई पदार्थ है, तो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, अमूर्त चीज़ों को बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए इसमें आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरे के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज को। फिर हम आते हैं, देखिए एक पोएट्री का पैसेज होगा। इसमें एक पोएट्री की लाइनें कुछ दी गई हैं, इसमें भी आपसे पूछा गया पहला तो अनट्रोडन की मीनिंग क्या है, ये पूछा गया मीनिंग से, और 84 आपसे पूछा गया फिगर ऑफ स्पीच। तो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा हम आपके देखते हैं जिसमें देखा फेयर एज, तो ये जगह सिमली, लाइक और एज का प्रयोग सिमली ग्रुप में होता है। देखिए आपको 84 सिमली आप सही इसमें है। 85 आपसे पूछा गया कि करेक्ट इसमें क्या है, तो फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जबकि यहाँ फ्यू का होप किया गया, ये गलत है। फ्यू कंसर्न, ये भी गलत है। फ्यू का प्रयोग फिर अनकाउंटेबल के लिए कर दिया गया। लिटिल का प्रयोग लिखा है मर्सी के लिए, लिटिल का मतलब थोड़ा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग होता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 देखते हैं। 86 लिखा है कि पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, जिसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 87 देखिए, 87 में क्या पूछा गया था, फर्स्ट के पहले आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके पहले हमेशा द आता है। और मून, जितने भी आपके ये ग्रह होते हैं, जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, इनके नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, इसमें द और द हो जाएगा। 88 लिखा था टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर, अब ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें पूछा गया कि टीचर 1 घंटे से पढ़ा रहा है, तो इसमें हो जाएगा एन आवर, क्योंकि आवर जब किसी भी इंग्लिश की शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होता है तो वहाँ पर एन का प्रयोग होता है, इस कारण यहाँ पर हो जाएगा एन आवर। 89 बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2 साल पूछा गया है। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, लेकिन इसमें पिछली बार पूछा था प्लूरल, इस बार क्या पूछा है कि एट द राइट सफिक्स। सफिक्स मतलब आपका हो गया प्रत्यय, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, कि आप सही प्रत्यय लगाकर बनाइए प्लूरल इसका। तो ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन होता है। क्वेश्चन 2 साल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। माउस का माइस भी आपसे 2 साल पूछा गया, वो सिंगुलर प्लूरल। 90 देखिए, 90 लिखा है कि चेंज द वर्ड ग्रो इनटू ए नाउन, तो इसमें पूछा गया ग्रो को आप नाउन में कैसे बदलेंगे, तो ग्रो का हो जाएगा ग्रोथ। ये टॉपिक एक्चुअली नाउन का ही है, और नाउन में कौन सा नाउन, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वर्ब से नाउन बनता है, कैसे एडजेक्टिव से नाउन बनता है। तो इस प्रकार ये हो गया पेपर। इस प्रकार मैंने आपको दिखाया कि किन किन टॉपिक से 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार मैं एक दिन वीडियो बनाकर आपको 18 और 17 के पेपर जो इंग्लिश पूछा गया था टीटी में, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा किन किन टॉपिक से आपके पूछे गए थे क्वेश्चंस। अभी आप क्या कीजिए कि अगर आपका बेस, पहले अपना बेस स्ट्रांग कीजिए। बेस स्ट्रांग करने के लिए आपको मैंने जो किताबें बताई उनको पढ़िए, धीरे धीरे आप तैयारी करिए। अभी एग्जाम आपका लंबा है, 1 से 2 महीने, आपके 2 महीने कम से कम आपके पास समय है एग्जाम के लिए, तो शुरुआत से आप तैयारी कीजिए। आने वाले समय में मैं आपको अलग अलग टॉपिक का वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा, टॉपिक वाइज वीडियो सारे अपलोड कर दूंगा। जैसे नाउन का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नाउन है, आर्टिकल है, टेंस है, इन सब का वीडियो बनाकर मैं अलग अलग आपको अपलोड कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।